ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा 11वां दिन हम सुन रहे थे पूतना वध। उसके आगे की कथा सुनते हैं। अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि पूतना बालक को अपनी गोद में लेने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई अलौकिक भावना निर्देश कर रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे वह भयभीत न हो। अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसा कि श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा, और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्री कृष्ण ने इसीलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धय के रूप में मान रहे थे। पूतना श्री कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धया तथा पृथ्वी। चूँकि पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धय या माता का वध करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या धया के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ भी उसे भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने श्री कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थे, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और श्री कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि वह एक अलंकृत मयन के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचुक श्री कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने क्रोध होकर तुरंत मुंह में चूचुक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना स्तनपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूँकि यह असुरनी श्री कृष्ण द्वारा मारी गई अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो
वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार के वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केस विशाल ललभा झाड़ी के समान थे। उसकी आंखें गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे श्री कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गईं और उन्हें झट उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूल लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे श्री कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महानता है। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गाय की महत्व का उद्देश्य देने के लिए श्री भगवान के ऊपर गोबर का लेपन किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण किया, जिससे श्री कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चारण किया, हे कृष्ण, अज नाम से विख्यात भगवान आपके पाँवों की रक्षा करें। मणिमान श्री भगवान आपके घुटनों की और श्री यज्ञ भगवान आपकी जंघों की रक्षा करें। श्री भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर का भाग की और श्री भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशवाय आपके हृदय की रक्षा करें। श्री भगवान ईश आपके वक्ष स्थल की रक्षा करें। श्री भगवान शूर आपकी गर्दन और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। श्री भगवान उर्कर्म आपके मुख की रक्षा करें। श्री भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। श्री भगवान चक्रधर आपके आगे तथा श्री भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर की रक्षा करें। भगवान उर्गाय अपने संग से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान दक्षर पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान श्री नारायण आपके श्वास की और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय और योगेश्वर मन की रक्षा करें। श्री गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें।
आपके खेलते समय भगवान श्री गोविंद आपकी चारों ओर दिशाओं से रक्षा करें, और जब आप सो रहे हों तो भगवान माधव आपकी सारी संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हों तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हों तो भगवान श्री नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें। जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विभिन्न नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यदुतनियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इस प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से रक्षा कर सकेंगी जो मनुष्य उनको उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलावा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्ध स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम से वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, और जब भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतः गृहस्थ लोग कम से कम 1 दर्जन गायें पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चल विग्रह की पूजा करते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की वशिकाएं, गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे श्री कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि श्री कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए कीड़ा कर रहे थे। बच्चों के रक्षा संबंधित अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौटकर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वासुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो गई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंधी श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्ग शरीर प्राप्त हो गया था। यह ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था किंतु श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के
महात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद्भागवत गीता में की गई है। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित हैं। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्म तथा शिव जैसे महान देव द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशाली थी कि वही श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं पूतना के शरीर पर पड़े। लोग श्री कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्ध पान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाला लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करे जिससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा वैश्य गोपियों भी जो श्री कृष्ण को दूध देती थी दिव्य पद को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः पूतना के मोक्ष में कोई संदेह नहीं है कि जिसके शरीर से श्री कृष्ण ने दुग्ध पान किया और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेश हो सकता है जिन्हें श्री कृष्ण इतने प्रिय थे। निस्संदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह श्री कृष्ण की सेवा की वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जले से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे यह सुगंधित कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेम बस उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए तो तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं क्योंकि उन्हें निश्चय ही श्री गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। मेरे द्वारा कही गई कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर प्रतिदिन भादो मास की कथा आ रही है और ये पूरे महीने चलेगी तो प्लीज़ आप रोज़ कथाएं सुनिए। जो भक्तगण प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।